हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो। हमने जो पहले टॉपिक्स करे आज हम उनके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन है जिसमें एक सेल दिया गया है Ce4 पॉजिटिव टू Ce3 पॉजिटिव, फिर उसके बाद Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव। तो इनके ई नोट दिए गए हैं 1.44 वोल्ट एंड 0.77 वोल्ट। तो हमें कैलकुलेट करना है log K की वैल्यू फ्रॉम द रिएक्शन। ये हमें ऊपर रिएक्शन दी गई है और गिवन दिया गया है RT/F इज इक्वल टू 0.0257। तो इसके लिए दो वे हो सकते हैं। एक तो हम फर्स्ट नॉर्मली जो हमने फॉर्मूला करा था log K निकालने के लिए उसके थ्रू कर सकते हैं, जो कि इस क्वेश्चन को करने का करेक्ट वे नहीं है। करेक्ट वे है सबसे पहले हम नॉर्मल ई सेल वाली रिएक्शन लिखेंगे, फिर उसमें हमें RT/NF की वैल्यू दी गई है तो हम उसको पुट करेंगे एंड फिर उससे हम log K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आंसर तो हमारे दोनों वे से सेम आएंगे, बट इसमें जो RT/NF की हमें वैल्यू दी गई है वो यूज़ नहीं होगी फर्स्ट वाले वे में, तो इसलिए हम सेकेंड वे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड स्पीशीज इज गिवन एज O/R इज इक्वल टू E स्क्वेयर, द करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी। कि हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम एक जनरल रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे जिसमें Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन हो रही तो हम उसको O ले लेंगे, और Zn पे रिडक्शन हो रही तो हम उसको R ले लेंगे, और 2 जो है हमारे पास N इलेक्ट्रॉन है। अब हम ई सेल की रिएक्शन लिखेंगे इसमें हम Q की वैल्यू कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फिल करेंगे, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस हमारे पास आंसर आएगा 2RT/NF, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ से है। सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल रिएक्शन, कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट ऑन पासिंग 0.5 एम्पियर करंट फॉर 1 आवर इज फॉर्मूला है W इज इक्वल टू ZIT/F इंटू N। तो उसके हम Z की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद करंट की, फिर उसके बाद टाइम जो है हमें R में दिया है तो हमें उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है यूनिट्स का, क्योंकि हमें मास फाइंड आउट करना है तो उसका आंसर हमें ग्राम्स में चाहिए। तो हम हर एक वैल्यू के साथ उसकी यूनिट लिखेंगे और आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन हमारा जो आंसर है वो ग्राम्स में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सेल रिएक्शन दी गई है Fe3 पॉजिटिव से Fe तक। तो हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Fe3 पॉजिटिव से Fe तक का। तो हम सबसे पहले रिएक्शंस लिखेंगे। तो फर्स्ट हाफ की रिएक्शन लिखेंगे, उसका ई नोट दिया गया है। सेकेंड हाफ की लिखेंगे, उसका ई नोट भी दिया गया है। थर्ड हम रिएक्शन खुद लिखेंगे जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है Fe3 पॉजिटिव टू Fe। इसका हमें E3 नोट फाइंड आउट करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमने गिब्स फ्री एनर्जी ले लेनी है G3 की, उसमें हमें प्लस इज इक्वल टू के दूसरी तरफ प्लस कर देना है G1 और G2 की गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी के फॉर्मूला होता है -NF E नोट, जिसमें हमें N की वैल्यू भी दी गई है, F हमने एज इट इज़ ही रखना है, और E नोट की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। यहाँ पर हमें सीरीज़ में रिएक्शन दी गई है और इसके हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं, और हमें फाइंड आउट करना है Mn6 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हम बारी बारी से रिएक्शन लिखते जाएंगे और उनके सामने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते जाएंगे। हमें जो फाइंड आउट करना है अब हमें वो लिखना है Mn6 पॉजिटिव में हम 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो Mn2 पॉजिटिव बनेगा। इसका ई नोट जो वो 5 आएगा। ऐसे ही हम G5 निकालने के लिए चारों G को प्लस कर देंगे और फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.66 वोल्ट। सो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।